नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको भाई दूज की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज इसी पर हम करेंगे बात। भाई दूज का क्या है महत्व और कैसे करें चित्रगुप्त पूजा, क्या है इसकी विधि, विस्तार से इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले बात गुड लक मंत्र की। देखिए, भाई दूज पर जब बहन अपने भाई का तिलक करती हैं तो उस समय अपने भाई के हाथ में थोड़ी सी दूर्वा यानी दूब घास देनी चाहिए और भाई इस दूर्वा को साल भर तक अपने पास सुरक्षित रखेंगे। बेहतर होगा अपने पर्स में इसको साल भर तक रखे रहें। ऐसा करने से उनकी संपन्नता बनी रहेगी, उनको धन और संपत्ति का अभाव नहीं होगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं 3 नवंबर 2024 के पंचांग की। दिनांक 3 नवंबर 2024 दिन रविवार, तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, रात के 10:05 तक। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, भाई दूज का पर्व पूरे देश भर में मनाया जाता है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो ना इसकी कथा जानते हैं और ना इसके पीछे के महत्व को समझते हैं। तो सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे, भाई दूज के पर्व का महत्व क्या है और कैसे हम इसे मना सकते हैं? जी देखिए, दीपावली मुख्यतः 5 पर्वों का एक समूह है। शुरुआत होती है दीपावली की धनतेरस से। धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, अन्नकूट गोवर्धन और 5वां पर्व है भैया दूज। भैया दूज का महत्व क्या है? देखिए, आम तौर पर दीपावली के दूसरे दिन, दीपावली के बाद प्रतिपदा और फिर द्वितीया, कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि को भैया दूज का पर्व मनाया जाता है। इस तिथि का संबंध होता है यम देवता से और द्वितीया तिथि से, इसीलिए इसको यम द्वितीया भी कहा जाता है। भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई का तिलक करती हैं, उनका स्वागत सत्कार करती हैं और उनके लंबे आयु की कामना करती हैं। माना जाता है कि जो भाई भैया दूज के दिन बहन के घर जाकर भोजन करता है और बहन से तिलक करवाता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। भैया दूज के दिन ही यमराज के सचिव चित्रगुप्त जी महाराज की पूजा भी होती है। यानी भाई दूज के दिन एक तरफ यम देवता की पूजा होती है, भाई को लंबी आयु का वरदान मिलता है, और दूसरी तरफ यम देवता के सचिव चित्रगुप्त भगवान की पूजा भी होती है, जिससे ज्ञान और विद्या बुद्धि का वरदान मिलता है। इस बार भाई दूज और चित्रगुप्त पूजा का पर्व 3 नवंबर को है, जो हम सब मनाएंगे।
चलिए अब बात कर लेते हैं दैनिक भाग्यफल की भी। तो सबसे पहले जानेंगे मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें। जल्दबाजी में निर्णय न लें। करियर में लापरवाही न करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर लाल फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपका आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, काफी व्यस्तता रहेगी। कारोबार में आपको लाभ होगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। काफी दौड़ भाग आपकी बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। पंडित जी, भाई दूज के महत्व को तो आपने बताया, लेकिन अब आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे हम पूजा की पूरी प्रक्रिया है उसे कर सकते हैं। देखिए, भैया दूज का पर्व एक बड़ा पवित्र पर्व है और भैया दूज के पर्व का पालन करने से भाई बहन के आपसी संबंध मधुर होते हैं और भैया दूज का पालन करने से भाई की रक्षा होती है। तो भैया दूज के लिए पूजा की प्रक्रिया क्या है? भाई दूज के दिन भाई प्रातः काल चंद्रमा का दर्शन करें अगर संभव हो, और इसके बाद यमुना के जल से स्नान करें या घर में ताजे जल से स्नान करें। अपनी बहन के घर जाएं और वहां बहन के हाथों से बना हुआ भोजन ग्रहण करें। बहनें सम्मान पूर्वक, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक अपने भाई को भोजन कराएं और इसके बाद उनका तिलक करें और उनकी आरती करें। और भाई जितनी सामर्थ्य हो यथाशक्ति अपनी बहन को उपहार दें। देखिए, वैसे तो तरीका ये है कि जितना जल्दी सुबह के समय जाया जाए उतना अच्छा होगा, लेकिन पूरे दिन का पर्व है। अगर सुबह सुबह समय नहीं मिल पाता है तो किसी भी समय अपनी बहन के घर जाएं, वहां भोजन ग्रहण करें और बहन से तिलक करवाएं। ऐसा करने से आपकी रक्षा अवश्य होगी। और चलिए अब आगे की राशियों की बात करेंगे, जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। परिवार में आपके व्यस्तता रहेगी। उपहार और सम्मान का लाभ मिलेगा। भगवान सूर्य को
अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, वाद विवाद हो सकता है, वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर लाल फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य की समस्या हल होगी, धन और उपहार की प्राप्ति होगी, कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वक्त हो गया है आपके पहले सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जानते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न हमें अलंकृता ने लिखा है और अलंकृता हमें मेल लिखती हैं वाराणसी से। इनकी जन्म की तारीख है 15 नवंबर 1991, 1991। जन्म का समय रात के 9:21 और जन्म का स्थान है वाराणसी। अलंकृता कह रही हैं कि बहुत प्रयास मेरे घर वाले कर रहे हैं लेकिन मेरी शादी नहीं हो पा रही है, तो मेरा विवाह कब होगा, होगा भी या नहीं होगा, और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अलंकृता, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह होने में विलंब के योग बनते हैं और इसीलिए आपके विवाह में विलंब हो रहा है। लेकिन अब आपके विवाह का समय आ गया है और साल 2025 में फरवरी से जुलाई तक का जो समय है उस समय में आपका विवाह अवश्य होना चाहिए। और विवाह के बाद आप अपने घर से काफ़ी दूर जाएंगी या हो सकता है विदेश जाएं, ये संभावना भी आपकी कुंडली में बनती है। वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुला के ठीक है, उसमें बहुत समस्या नहीं दिखाई देती। फिलहाल आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा के पहन लें, 14-15 रत्ती का ओपल चांदी के लॉकेट में, चांदी की चेन में, शुक्रवार की शाम को गले में धारण करें और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का अगर जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आपका भी कोई सवाल है, आपकी कोई समस्या है जिसका हल आप पंडित जी से चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न विनोद कुमार जी ने हमें लिखा है और विनोद कुमार जी हमें मेल लिखते हैं पटना बिहार से। इनकी जन्म की तारीख है 6 फरवरी 1978, 1978। जन्म का समय सुबह के लगभग 10 बजे और जन्म का स्थान है आरा बिहार। मेल लिखते हैं पटना से। विनोद जी कह रहे हैं कि मैं अभी पटना में नौकरी कर रहा हूं और मैं चाहता हूं
कि मैं अपने घर आरा वापस जाऊं और वहां जाकर के कोई व्यापार करूं, क्या ऐसा करना मेरे लिए सही रहेगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। विनोद जी, आपकी कुंडली के हिसाब से जन्म स्थान पर रहना या जन्म स्थान पर वापस जाना आपके लिए बिल्कुल उचित नहीं होगा। वहां पर करियर बहुत अच्छा नहीं बना पाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि पटना में रहते रहते ही अगर आप व्यापार का प्रयास करें, अपना इंडिपेंडेंट काम करना चाहें, तो ऐसा 2026 के अप्रैल के बाद आप कर सकते हैं। लेकिन आरा के बजाय पटना में कोशिश करिए, ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल एक मोती बनवा के पहन लीजिए। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहन लें। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का अगर जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, भाई दूज के साथ साथ चित्रगुप्त पूजा का भी आज के दिन महत्व है। तो कौन है चित्रगुप्त महाराज, क्या है इनकी महिमा, कैसे करें इनकी पूजा आराधना, इसके बारे में भी बताएं। अब हम ये जानते हैं कि चित्रगुप्त भगवान, चित्रगुप्त महाराज कौन हैं और इनकी महिमा क्या है। देखिए, चित्रगुप्त जी का जन्म ब्रह्मा जी के चित्त से हुआ था, ऐसा माना जाता है। चित्रगुप्त जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र माने जाते हैं। इनका काम है प्राणियों के कर्मों के हिसाब किताब रखना। किस प्राणी ने कैसा कर्म कहां पर कब किया, इसका सारा लेखा जोखा भगवान चित्रगुप्त रखते हैं। मुख्य रूप से इनकी पूजा होती है कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को, यानी भाई दूज के दिन इनकी पूजा होती है। चित्रगुप्त भगवान की पूजा से लेखनी का, वाणी का और विद्या का वरदान मिलता है। चित्रगुप्त भगवान ज्ञान, विद्या, लेखन इसके देवता हैं। जो लोग जीवन में अच्छा लिखना चाहते हैं, लिखाई पढ़ाई में तीव्र होना चाहते हैं, जो अपने विषय का ज्ञान चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मैं मेहनत करके बढ़िया पढ़ाई करूं, बढ़िया परिणाम प्राप्त करूं, ऐसे लोगों को चित्रगुप्त भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए। पंडित जी, आपने महत्व तो बता दिया, लेकिन अब आपसे जानना चाहेंगे कि हम चित्रगुप्त जी की उपासना कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, चित्रगुप्त भगवान के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है कार्तिक शुक्ल की द्वितीया तिथि। अब एक सामान्य तरीके से आप भगवान चित्रगुप्त की पूजा कैसे करें कि उनका आशीर्वाद आपको जीवन में मिल सके। प्रातः काल पूर्व दिशा में एक चौक बनाइएगा। आटे का या चावल के आटे का एक चौक बनाएं। इस पर चित्रगुप्त भगवान का चित्र या उनकी मूर्ति की स्थापना करें। उनके सामने घी का एक दीपक जलाएं और उन्हें फूल और मिठाई अर्पित करें। उन्हें एक कलम भी अर्पित करेंगे। इसके बाद एक सफेद कागज ले लें, उसके कोने में जरा सी हल्दी लगाएं और उसी कलम से जो आपने चित्रगुप्त भगवान को अर्पित की थी, उस कागज पर सबसे ऊपर श्री गणेशाय नमः ये लिखें और फिर ओम चित्रगुप्ताय नमः,
ओम चित्रगुप्ताय नमः ये 11 बार लिखें। इसके बाद भगवान चित्रगुप्त से विद्या, बुद्धि और लेखन का वरदान मांगें। और जो कलम आपने चित्रगुप्त भगवान को अर्पित की थी, अब वो कलम सिद्ध कलम हो गई है। इस कलम को अपने पास सुरक्षित रखें और साल भर इस कलम का प्रयोग करते रहें। अगर आप ऐसा करते हैं, चित्रगुप्त भगवान को कलम अर्पित करने के बाद इस कलम को अपने पास रखते हैं, तो इस कलम से किए गए हर कार्य में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए आगे की राशियों की बात कर लेते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, जानते हैं पंडित जी से। तुला राशि, करियर के मामले को लेकर जो परेशानियां थी वो दूर होंगी। करियर में सुधार होगा। संतान पक्ष से आपको लाभ होगा। स्वास्थ्य की स्थिति आपकी बेहतर रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी। धन की स्थिति में सुधार होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। चोट चपेट से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर लाल फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। पंडित जी, भाई दूज का यमराज से भी संबंध माना जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है और यम देवता की उपासना आज के दिन हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बताएं। देखिए, भाई दूज के पर्व की जो शुरुआत हुई वो इस प्रकार हुई कि यम देवता अपनी बहन यमुना के घर मिलने गए। यमुना उनको देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। यमुना ने उन्हें भोजन कराया और भोजन के बाद यम देवता का तिलक किया। यम देवता भी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने यमुना को वरदान दिया कि आज के दिन जो कोई भाई अपनी बहन के घर जाकर भोजन करेगा, तिलक करवाएगा, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। तब से भाई दूज के दिन ये पर्व शुरू हो गया। अब चूंकि यमराज का आश्वासन है, यमराज ने वचन दिया है कि अकाल मृत्यु नहीं होगी, इसलिए भाई दूज पर चित्रगुप्त भगवान की पूजा के अलावा यम देवता की भी एक छोटी सी पूजा होती है। कैसे की जाएगी? शाम के समय घर के बाईं तरफ निकलते समय लेफ्ट साइड में मिट्टी के कलश में भरकर जल रखिए और इस छोटे से मिट्टी के कलश या मटकी के ऊपर सरसों के तेल का एक चौमुखी दीपक जलाइएगा। इसके बाद प्रार्थना करिएगा
कि घर में रहने वाले सभी लोग दीर्घायु हों और स्वस्थ हों। रात भर ये दीपक जलने दीजिएगा। अगले दिन जब दीपक बुझ जाएगा, शांत हो जाएगा, तो कलश का जल घर के कोने कोने में छिड़क दीजिएगा। ये छोटा सा प्रयोग अगर आप करें तो घर में रहने वालों का स्वास्थ्य ठीक होगा, किसी बड़ी और गंभीर बीमारी में पड़ने की संभावना नहीं रहेगी। और चलिए, वक्त हो गया है आखिरी 3 राशियों के बारे में जानने का। तो जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मकर राशि, आर्थिक मजबूती आती हुई दिख रही है। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। संपत्ति का लाभ होगा इस समय। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। करियर में कुछ बदलाव होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर रहेगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। करियर में आपके सुधार होगा। शिक्षा में सफलता मिलेगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वक्त हो गया है आज के तीसरे सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानेंगे आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें यतीन्द्र जी ने लिखा है। और यतीन्द्र जी हमें मुंबई महाराष्ट्र से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 जुलाई 1982, 1982। जन्म का समय सुबह के 11 बजे और जन्म का स्थान है इंदौर, मध्य प्रदेश। यतीन्द्र जी कह रहे हैं कि पिछले कुछ समय से मेरे करियर में बहुत दिक्कत आ रही है और जहां मैं नौकरी कर रहा हूं वहां से लोग कोशिश कर रहे हैं कि मुझे नौकरी से हटा दिया जाए। तो क्या मेरी नौकरी चली जाएगी और आने वाले समय में मेरा भविष्य कैसा रहेगा? यतीन्द्र, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी नौकरी में परिवर्तन का समय चल रहा है। तो आप नौकरी में परिवर्तन की कोशिश करिएगा इस समय। वैसे मैं आपको बता दूं कि आपको नौकरी से कोई नहीं निकालेगा, कोई नहीं हटाएगा। लेकिन अभी से लेके अगले साल के मार्च तक एक ऐसा समय जरूर चल रहा है जब आप नौकरी बदल करके इससे बेहतर नौकरी में जा सकेंगे। दूसरी बात यह है कि बेवजह की चिंता मत करिए, तनाव मत पालिए, क्योंकि आने वाला समय आपका बिल्कुल ठीक है। एक पन्ना बनवा के पहन लें, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवाकर धारण करिए और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना करिए। आपकी मुश्किल हल हो जाएगी।
अगर आपका भी कोई सवाल है और आप उससे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसने भेजा है? जी, आज का अंतिम प्रश्न शकुंतला देवी ने हमें लिखा है और शकुंतला जी हमें गोंडा उत्तर प्रदेश से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 27 नवंबर 1962, 1962। जन्म का समय सुबह के लगभग 5 बजे के आसपास का और जन्म का स्थान है बस्ती उत्तर प्रदेश। मेल लिखती हैं गोंडा से। शकुंतला जी कह रही हैं कि पिछले कुछ समय से मेरा स्वास्थ्य बेहतर नहीं चल रहा है, स्वास्थ्य में कुछ न कुछ समस्याएं लगी रहती हैं, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो जाए। शकुंतला जी, सूर्य आपका गड़बड़ है और सूर्य संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं वो आपकी कुंडली में दिखती हैं, जैसे हड्डियों की समस्या, आँखों की समस्या, थोड़ा बहुत पेट की समस्या, ये सब आपको परेशान कर रही है। अगर सूर्य देव की उपासना करें, थोड़ा ध्यान दें, तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। एक माणिक्य बनवा के पहन लें, 6-7 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार की प्रातः माणिक्य पहन लें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। सुबह शाम 1-1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर ये 3 उपाय आप लंबे समय तक करें, आपके स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा। पंडित जी, भाई दूज के दिन ऐसा क्या हम कुछ और विशेष कर सकते हैं जिससे जीवन में उन्नति मिले, सफलता मिले? इसके बारे में भी बताएं। जी, देखिए, द्वितीया का चंद्रमा बड़ा विशेष होता है। चंद्रमा की अलग अलग स्थितियां हैं और शास्त्र उनके बारे में अलग अलग बातें बताते हैं। द्वितीया का चंद्रमा वो चंद्रमा है जो शिव जी के मस्तक पर विद्यमान है। चतुर्थी का चंद्रमा कलंक का चंद्रमा माना जाता है। इसी तरह द्वितीया का चंद्रमा वो चंद्र है जो शिव जी के मस्तक पर विद्यमान है। इसीलिए द्वितीया तिथि जब भी आती है, द्वितीया तिथि में अगर आप चंद्रमा को जल दें और भगवान शिव की पूजा करें, क्योंकि ये चंद्रमा शिव जी के मस्तक पर है, तो अगर आप नियमित रूप से जल दे दें द्वितीया तिथि को और शिव जी से प्रार्थना करें तो आपका कल्याण अवश्य होगा। और चलिए अब बात उनकी भी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 3 नवंबर को आता है। उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा, जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 3 नवंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में सुधार होगा, धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी, स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह भी हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति देव के मंत्र का अगर जप करें, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज की जिज्ञासा की। आज की जिज्ञासा ये है कि क्या भैया दूज मनाने के लिए भाई का अपनी बहन के घर जाना जरूरी है? देखिए, परंपरा के अनुसार भाई को ही अपनी बहन के घर जाना चाहिए। लेकिन मान लिया बहन विदेश में रहती है, आप अपने देश में रहते हैं, स्थितियां ऐसी नहीं हैं, तो अगर स्थितियों के कारण ऐसा ना हो पा रहा हो तो बहन भी भाई के घर जा सकती है। लेकिन जहां पर स्थितियां ठीक हों, आप कर सकते हो, वहां पर भाई को ही अपनी बहन के पास जाना चाहिए। और चलिए अब बात करते हैं 3 नवंबर 2024 के शुभ पहर की। दिनांक 3 नवंबर 2024 दिन रविवार का शुभ पहर
शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपको नाम, यश की और पद की प्राप्ति होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 3 नवंबर रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज की गुड लक राशि की। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के जीवन में संतान की स्थिति कैसी रहती है। आज की गुड लक राशि है सिंह राशि। संतान को लेकर इनके जीवन में समस्याएं रहती हैं, लेकिन संतान का सपोर्ट और सहयोग ये इनको जीवन में जरूर मिल जाता है। और चलिए अब हम पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में, जहां पंडित जी हमें हर दिन बताते हैं एक महा उपाय। तो बताएं पंडित जी, आज भाई दूज के मौके पर क्या महा उपाय आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? जी, बहुत बार ऐसा होता है कि अपने ही भाई अपनी ही बहन के साथ संबंध खराब हो जाते हैं। क्या उपाय किया जाए कि भाई बहन के संबंध बेहतर हो जाएं? रोज सुबह जल में रोली मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सुबह और शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और हर मंगलवार को गुड़ का दान करिए। आपका संबंध अगर अपने भाई के साथ या अपनी बहन के साथ अच्छा नहीं है, ये उपाय करने से धीरे धीरे आपके संबंध बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।